अरे बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो सदा ही बच्चों के साथ होता है। मैं तो सुन सुन के पागल हो गई हूँ। इस घर के नाटक ही नहीं खत्म होते हैं। क्या हुआ अब क्यों चिड़चिड़ कर रही हो? क्या क्या नहीं हुआ ये पूछो। तुम्हारी दीदी घर से जा रही है तो तुम्हारी माँ बोल रही है कि बहू तुम्हारे पास कोई नई साड़ी हो तो मेरी बेटी को दे दो। आपकी माँ का बस चले ना तो पूरा घर ही दे दे बेटी को। अरे तो तूने साड़ी के लिए मना नहीं किया? मना कर देना था। और दीदी जा रही है ये तो अच्छी बात है, तुझे भी नहीं काम करना पड़ेगा। अब तो तू परेशान भी नहीं होगी, ये तो अच्छी बात है। अरे मैं तुम्हारी दीदी को जाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारी माँ है ना तो वो मेरी साड़ी बोल रही है और मैं क्यों दूँ अपनी साड़ी। मेरी माँ जब मैं जाती हूँ मायके 5-6 साड़ियाँ देती है महंगी महंगी, तो क्या मैं तुम्हारी बहन के लिए लेके आती हूँ? मैं तो कोई साड़ी नहीं देने वाली। अब बोल रही है जाओ बहू लेके आओ साड़ी। मैं अपनी साड़ियाँ नहीं लेके जाऊंगी। इतनी महंगी साड़ियाँ, इतनी भारी भारी साड़ियाँ हैं, तुम्हारी दीदी को तो कोई भी अच्छी लग जाएगी तो वो तो उठा लेगी। मैं तो एक साड़ी नहीं देने वाली हूँ अपनी। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम सीधे मना कर दो ना, मुझे कोई साड़ी नहीं देनी है। बोलो मेरे पास कोई साड़ी ही नहीं है नई, मेरे सब पहनने की साड़ी है। और हाँ, मम्मी को देनी है ना तो मम्मी अपनी खुद की साड़ी दे देगी दीदी को। एक तो तुम्हारे बहन की शादी हो गई है, फिर भी जब देखो मुंह उठा के यहाँ चली आती है भाई भाभी का खर्चा बढ़ाने के लिए। कोई काम धाम तो है नहीं उनको उनके ससुराल में। जब देखो तभी आ जाती है। 5-6 महीने होते नहीं है कि वो टपक पड़ती है मायके में। ऐसा लगता है जब भी आती है तुम्हारी बहन तो लेने ही आती है कि जाऊं भैया भाभी के यहाँ 2-4 साड़ी लेके आऊं। शर्म नहीं आती तुम्हारी बहन को? मैं तो कोई नहीं देने वाली हूँ उसको साड़ी। जाओ तुम अपनी माँ को मना कर दो कि मेरे पास कोई साड़ियाँ नहीं है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ माँ को। ये माँ और बेटियों को ना मैं ही सीधा करूंगा। क्या करूं बेटा, तुझे खाली हाथ भेज रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बहू का इतना हाथ बटाती हूँ काम में हर चीज में, लेकिन बहू को दिखता ही नहीं है। बस वो चिड़चिड़ करती रहती है पूरा दिन। वो तो बार बार यही बोलती है मुझे तो आपका काम ही पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे करती रहती हो। और ऊपर से मेरा बेटा ही ऑफिस से आएगा तो बोलेगा मेरी वाइफ की हेल्प नहीं करती हो माँ, बैठी रहती हो पूरा दिन यहाँ पर। लेकिन मैं क्या बोलूँ, उसकी पत्नी तो मेरा जरा सा नहीं सुनती। मेरा काम भी उसको बेकार ही लगता है। क्या करूँ बेटा, कलयुग है, कोई माता पिता की इज्जत नहीं करता। 2 रोटी दे दे बस उतना ही बहुत है। आजकल माँ और बाप की कहाँ चलती है, कौन सुनता है। अरे वो माता श्री, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ बेटा? क्या नाटक कर रही हो माँ? तुम्हें नहीं पता क्या किया तुमने? तुम तो साफ साफ मुझे ये बताओ माँ, तुम चाहती क्या हो? तुमने अभी मेरी वाइफ से क्या कहा कि वो अपनी साड़ी लाके दीदी को दे दे? अरे बेटा तो क्या हो गया इसमें, मैंने यही तो कहा है कि अपनी एक कोई नई साड़ी दे दे बेटी को। उसको खाली हाथ यहाँ से भेजूंगी तो अच्छा नहीं लगता है। अभी तो उसकी माँ भी जिंदा है, अभी से अगर उसको खाली हाथ भेजूंगी तो कैसा लगेगा। 1 साल बाद तो तेरी बहन आई है और उसमें भी मैं उसे खाली हाथ भेज दूँ, एक साड़ी तक ना दूँ, 2-4-10 रुपए भी नहीं है कि मैं उसे पकड़ा दूँ। अच्छा लगता है भला ऐसे? अब मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं नया कि मैं अपनी बेटी को दे दूँ। इसलिए मैंने बहू को बोला कि कोई नई साड़ी हो तो मेरी बेटी को दे दे, और बहू को जब भी नई साड़ी चाहिए होगी तो मैं उसे दिलवा दूंगी या तो पैसे ले लेगी। अब तू ही बता मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? बेटा तुझे ही सोचना चाहिए। 1 साल बाद बहन आई है, खाली हाथ भेजेगा क्या उसे? एक कम से कम साड़ी ही दिलवा दे उसको। बेटी को घर से खाली हाथ भेजना कितना बड़ा पाप लगता है इसका, तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। देखो मम्मी, फालतू का नाटक मत करो। ये बोलो कि बेटी को नई नई साड़ियाँ देनी है इसलिए बोल रही हूँ। और आपको इतना ही देने का शौक है ना तो अपने से खुद से दे दो खरीद के, मेरी बीवी से मत मांगो। कहाँ से आएगी मेरी वाइफ के पास साड़ी? कब खरीदा आपने? एक भी साड़ी उसको खरीद के दी क्या? एक तो तुम मेरी वाइफ को कुछ देती नहीं हो, ऊपर से वो अपने मायके से लाती 2-4 साड़ियाँ अपनी माँ से, तो उसमें भी मेरी बेटी को दे दो। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ वो लाती है, वो भी तुम्हारी बेटी को दे दे। शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी शर्म तो होनी चाहिए मम्मी आपसे कि आप बहू से साड़ी मांग रही हो। और दीदी इतनी समझ तो आप में भी होनी चाहिए, ये पूरी तरह से बेशरम हो चुकी हो। जब देखो मुंह उठा के चली आती हो मायके, साड़ी लेने के लिए ही आती हो क्या? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं मांगी साड़ी, मैंने तो मम्मा को मना ही किया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रहने दो दीदी, ये सब तुम्हारे ही नाटक है, बहाने मत बनाओ। तुम्ही ने मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मुझे ये दे दो वो दे दो, तभी तो मम्मी बोल रही है।
मुझे सब आपका लालच पता है। जब भी आती हो कुछ ना कुछ लेने ही आती हो। जब देखो मुंह उठा के चली आई होगी। ये गहने लेना है, कपड़े लेना है, खाने की चीजें लेने हैं, सारी चीजें बस लेने ही आती हो। कभी ये सोचा है कि अपने भाई के यहाँ ये लेके जाऊं वो लेके जाऊं? वो तो कभी नहीं सोचती हो। भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं बिल्कुल लेने नहीं आती हूँ, मैं तुम सबसे मिलने आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो दीदी, नाटक मत करो, मुझे सब पता है। और बताओ किस लिए आती हो यहाँ तुम? बस इसीलिए तो आती हो कि मायके जाऊं और भर भर के अपने ससुराल के लिए सामान लेके जाऊं। देख भाई तू बहुत बोल लिया, अब चुप हो जा। और हाँ, कोई भी बहन अपने मायके कुछ लेने नहीं आती है, उसे अपने मायके से इतना प्यार होता है इसलिए वो आती है। सबको देखने आती है कि सब लोग कैसे हैं, और अपने माँ बाप से और भाई भाभी से मिलने आती है। भाई जितना ये तेरा घर है उतना मेरा भी घर है। मैंने अपना पूरा बचपन निकाला है इसमें। मैंने 20 से 25 साल यही इसी घर में खेला है, इसी घर में बड़ी हुई हूँ, तो मुझे क्या लगाव नहीं होता इस घर से? जानती हूँ कि शादी के बाद हर लड़की पराई हो जाती है, लेकिन लड़की अपने घर को कभी पराया नहीं समझती। आप लोग समझ सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्यार इस घर से कभी नहीं टूट सकता है। मेरी चिंताएं कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरे अपने हैं। मैं इस घर के लिए पराई हूँ, लेकिन मेरे लिए ये घर कभी पराया नहीं हो सकता है। मैं वहाँ रहती हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि मुझे इस घर की याद नहीं आए, क्योंकि इस घर से मुझे बहुत प्यार है। मेरे अंदर से वो प्यार नहीं निकल सकता भाई। मुझे आज भी इस घर से उतना ही प्यार है जितना पहले था। लेकिन भाई मुझे ना कुछ लेने के लिए प्यार नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम लोग प्यार से बात कर लो, उतना ही मेरे लिए काफी है। जितना कुछ है वो सब तेरा ही है, मैं कुछ भी नहीं लेने आई हूँ भाई। बस इतना ही तेरे से चाहती हूँ कि घर आई हूँ, अपने घर आई हूँ, तो अपनी बहन से दो प्यार की बातें तो कर ले, मान सम्मान तो दे। बस इतना ही तुझसे चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से। कम से कम मुझे ये तो लगे कि मेरा घर अभी भी वो है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। तू ही बता, आज के समय में किसके पास इतना टाइम है जो यहाँ वहाँ आए, लेकिन फिर भी अपने मायके से लगाव कभी नहीं छूटता है। शादी के बाद भी नहीं छूटता है, मरते दम तक नहीं छूटता है। मेरे घर में भी बहुत काम होते हैं, फिर भी मैं टाइम निकाल के तुम लोग से मिलने आती हूँ, क्योंकि तुम लोग की याद आती है मुझे। एक बहन अपना ससुराल, अपने बच्चे, अपने पति को छोड़ के इसीलिए आती है 2-4-6 दिन अपने मायके में रहे, अपनी माँ से मिले, बाप से मिले, भाई भाभी से मिले, भतीजे से मिले, चाचा चाची से मिले, सबसे मिलने जुलने आती है, दो प्यार की बातें करने ही आती है। कोई ये कपड़ों की लालची नहीं होती है कि कपड़े लेने आती है। किसी भी बहन को मायके से कुछ नहीं चाहिए, बस उसे मान सम्मान और प्यार ही चाहिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती है। तूने ये सोच भी कैसे लिया भाई कि मैं तेरे कपड़ों के लिए आई हूँ? शर्म आनी चाहिए तुझे। देख भाई, कपड़े गहने सबके घर में, खाना पीना भी सबके घर में है, भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। कोई भी बहन अपने घर में कपड़े लेने नहीं आती है, तुम लोग की सोच ऐसी हो गई है। हर बेटी को अपने घर से इतना लगाव होता है कि वो अपने घर को देखने आती है, माँ बाप को देखने आती है। लोग कहते हैं कि जब तक भाई भाभी होते तब तक मायका रहता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि आपकी तरह भाई भाभी हो तो उनका तो कोई मायका ही नहीं होता है। माँ बाप के जीते जीते मायका खत्म कर देते हैं। आप ही बताओ, अभी तो मेरे मम्मी पापा जिंदा है तो मेरा ये हाल कर रहे हो आप लोग, ऐसे सुना रहे हो। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या करोगे आप लोग, मैं सोच भी नहीं सकती। कल को अगर मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो क्या उम्मीद रखोगे भाई, तू भी बता। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरा कोई मायका ही होगा, मेरा मायका ही खत्म हो जाएगा। क्या आप लोग बताओ, क्या मुझे वही मान सम्मान मम्मी पापा के बाद दे पाओगे? मम्मी पापा के होते हुए तो आप दे नहीं सकते, उसके बाद क्या ही दोगे? बोलो भाभी, आप ही बताओ, आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? बोलो। देखो, आपका भी मायका है, आपके भी भैया भाभी हैं, आप बताओ अगर ऐसा वो करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बोलो भाभी, क्योंकि लोग
बेटी है, कल को उसकी भी शादी होगी। आपका बेटा अगर उसके साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा आपको? आप सोचो भैया, आप बताओ कैसा लगेगा आपको? जैसे आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही हो, वैसे ही अगर आपका बेटा आपकी बेटी के साथ करेगा तो कैसा लगेगा आपको? आप बताओ मुझे। देखो दीदी, मेरे भाई और मेरी बेटी से, मेरी औलादों से अपनी कंपेयर मत करो, समझी ना? वो लोग मेरे हैं, आपको क्या करना है उनसे? उन्हें बीच में क्यों ला रही हो? अपनी बात करो ना। भाभी, मैं उनको नहीं ला रही हूँ बीच में, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि कल को उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल को उनके साथ होगा तो आपको पता चलेगा कितना बुरा लगता है। मैं तो यही चाहूंगी कि किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी भी ना हो, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। भाभी, आपको पता नहीं है, मुझे आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ मर जाऊं, मैं कहाँ आ गई हूँ। ऐसा लग रहा है ये मेरा घर ही नहीं है। मुझे अपने घर में, अपने मायके में ऐसा लग रहा है कि मैंने आकर गलती कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहाँ आ गई हूँ, किन अनजान लोगों के बीच आकर मैं बैठी हूँ। न मेरा भाई मुझसे तमीज से बात कर रहा है, न भाभी, और मैं अपनी माँ को अपने सामने इतना बेबस और लाचार देख रही हूँ। मुझे कितना बुरा लग रहा है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप दोनों। एक बेटी ससुराल वालों के लिए पराई हो सकती है, मायके वालों के लिए पराई हो सकती है, लेकिन एक बहन कभी भी पराई नहीं होती अपने घर वालों के लिए, क्योंकि बहन के लिए ससुराल वाले भी अपने होते हैं और मायके वाले भी अपने होते हैं। पराया तो आप लोग करते हो, कोई बहन बेटी पराया कभी नहीं करती अपनों को। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ अपने घर। अपना ध्यान रखना मम्मा। जा रही हूँ मम्मा, पता नहीं फिर कब मिलती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे मत जर उठ के। दीदी, क्या हुआ भाई? माफ कर दो दीदी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। पता नहीं कैसी इतनी बड़ी गलती कर लिया मैं। पता नहीं मेरे दिमाग में कितना भूसा भरा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। माफ कर दो दीदी, मुझे समझ आ गया है कि जितना इस घर में हक मेरा है उतना ही आपका भी है दीदी। नहीं भाई, मुझे इस घर से कोई हक नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम लोगों से प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। मुझे तो सिर्फ इस घर से अपनी माँ, अपनी भाभी, अपने भैया का प्यार चाहिए, अपने पापा का प्यार चाहिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से। जब मैं इस घर में आऊँ कभी, तो मुझसे प्यार से बात करो, प्यार से रखो, कि जब मैं अपने वापस ससुराल जाऊँ तो खुशी खुशी जाऊँ, दुखी होकर ना जाऊँ। बस यही चाहिए एक बहन को, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अपने मायके से किसी भी बहन को। माफ कर दो दीदी, हर भाई को समझना चाहिए कि कोई भी बहन उससे कुछ लेने नहीं आती है, उनको देखने ही आती है, उनके बारे में भला ही सोचती है, तभी आती है उनसे मिलने। उसको अपने घर से इतना लगाव होता है तभी आती है। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज माफ कर दो। और दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप जब तक मन चाहे तब तक आप रुको, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ दीदी, और एक बार फिर से मैं अपना बचपन जीना चाहता हूँ आपके साथ। प्लीज दीदी, एक बार माफ कर दो मुझे। अरे जी, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या बात नहीं, चुपचाप से मेरी बहन यही रहेगी जब तक उसका मन होगा। समझ आए तुम्हें? और जैसा व्यवहार मैं तुम्हारी बहनों के साथ करता हूँ वैसा व्यवहार तुम मेरी बहन के साथ करोगी। समझ आए तुमको? कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम भी तो किसी घर की बेटी हो। जिस तरह मैं एक पति का फर्ज निभाता हूँ तुम्हारे मायकों वालों के साथ, उसी तरह तुम एक बहू का फर्ज मेरे यहाँ घर वालों के साथ निभाओ। समझ आए तुमको? मेरी आंखें खुल गई हैं, जितना जल्दी हो तुम भी अपनी आंखें खोलो। और आज के बाद तो मैं कभी किसी की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि सबसे पहला अपना परिवार ही होता है, अपने घर के लोग ही होते हैं। और रही काम की बात, तो जितना तुमसे काम हो उतना करो, जितना नहीं हो मत करो, हम कर लेंगे। लेकिन मेरी दीदी के साथ, मेरी माँ के साथ अच्छे से पेश आना, परिवार को जोड़ के रखो, हंसी खुशी सबके साथ। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। इसमें गलतियां भाभी की नहीं होती, इसमें तो गलती भाई की होती है। जब एक भाई अपनी बहन की कदर नहीं करेगा तो भाभी कहाँ से करेगी? जिसने अपनी बहन के साथ पूरा बचपन जिया है, अपनी की माँ के साथ पूरा जीवन बिताया है, वही अपनी माँ को सम्मान नहीं देता, वही अपनी बहन को सम्मान नहीं देता, तो भाभी तो दूसरे घर से आती है, वो कहाँ से समझेगी ये सब?
जब भाई अपने घर वालों को अपने यहाँ समझेगा तभी तो भाभी भी समझेगी। भाई तुझे ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम तो सिर्फ मुझसे 2 प्यार की बातें ही कर लो, उतना ही मेरे लिए काफी है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुमसे चाहिए ना इस घर से चाहिए। दीदी, आज के बाद जब भी आपका मन करे, जितने दिन रहना हो उतने दिन के लिए आप इस घर पे आओ। आप आराम से रहो। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। वाह बेटा, मेरा दिल खुश हो गया तुझे ऐसा देखकर। बस मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी कि तू कब समझेगा अपना परिवार। बस मैं यही चाहती थी कि मैं जीते जी अपने बच्चों के साथ में रहूं खुशी खुशी। मेरे बच्चे हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहें, साथ में रहें। बस यही चाहिए माँ बाप को, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब तो ये सब देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं अभी मर भी जाऊं ना तो कोई गम नहीं है। अरे माँ, अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो सेंटी सेंटी? अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब खुशी हैं। अच्छा चल बेटा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी, ठीक है? तो देखा आप लोगों ने कैसे मेरे भाई ने मुझे प्यार से मना लिया। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग भी अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहो, तभी तो हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी फैमिली होगी।